गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थी और जो भी वहां जाता वापस नहीं लौटता। गांव के बच्चे उस जंगल की कहानियां सुनकर डरते थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा भी बनी रहती थी। गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे, बाबा अघोरनंद। वे बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वे लोगों की परेशानियों का हल बताते थे। बच्चों को वो हमेशा नेक रास्ते पर चलने और निडर बनने की सीख देते थे। एक दिन गांव के 4 बच्चे मधु, गोपाल, सुरेश और दीपक ने तय किया कि वे इस भूतिया जंगल की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे जानते थे कि गांव के बड़े उन्हें वहां जाने नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने रात में चुपके से जाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में चारों बच्चे धीरे धीरे जंगल में घुसे। चारों के दिल जोरों से धड़क रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक ठंडी हवा बहने लगी और एक अजीब सी सिसकी की आवाज़ आई। बच्चे डर गए लेकिन पीछे नहीं हटे। तभी झोपड़ियों के झाड़ियों के पीछे से एक परछाई निकली। कौन है वहाँ? गोपाल ने हिम्मत करके पूछा। तभी वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। चारों बच्चे कांपने लगे। अचानक एक डरावनी हंसी गूंज उठी। मधु चीखने ही वाली थी कि तभी जंगल में एक दीपक जल उठा। दीपक की रोशनी में देखा तो सामने साधु बाबा खड़े थे। बच्चे आश्चर्य में पड़ गए। बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा ने स्नेहपूर्वक पूछा। बच्चों ने डरते डरते बताया कि वे भूतिया जंगल का रहस्य जानना चाहते थे। बाबा मुस्कुराए और बोले, इस जंगल में कोई भूत है, लेकिन डर बहुत बड़ा होता है। बाबा ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले यहाँ एक सन्यासी तपस्या करते थे। गांव के कुछ लालची लोगों ने उनकी कुटिया को आग लगा दी थी, जिससे वे जलकर मर गए। उनके मरने के बाद से लोग यहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। अजीब घटनाएं होने का दावा करने लगे और जंगल को भूतिया मानने लगे। लेकिन असल में यहाँ के पेड़ों और हवा की अजीब आवाज़ें ही लोगों को डराती थी। भूत हमारी कल्पना का डर है जिसमें हम खुद बनाते हैं। बाबा बोले, जो निर्भय होता है उसे कोई भूत नहीं डराता। बच्चों को समझ आ गया कि जंगल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बाबा से वादा किया कि वे गांव में जाकर सबको यह सच्चाई बताएंगे। गांव के